तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीका से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इस टॉपिक से कम 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको हम बेहतर तरीका से अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बेसिक में क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज रहता है। ठीक है, एक हमारा एक त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको मान लेते हैं ए बी और ये सी। ये बी जो है ये समकोण हो गया, यानी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो कोण के सामने वालों को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं आधार, यानी इसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है, बी से। और ये होगा हमारा लंब, यानी इसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब ये एच माने है। ठीक है, यानी एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब, यानी लंब को क्या माना है? पी, यानी पी का स्क्वायर प्लस किसका? आधार स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर। यह स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, यानी यहां से निकल गया एच बराबर फॉर्मूला निकल गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे ये मेन फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूला और बनता है। ठीक है, तो कौन बनेगा? जिसमें मान लो अगर पी निकालना होगा तो पी के लिए फॉर्मूला बन जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना होगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा, अगर बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटेगा। ठीक है, अगर यहाँ बी निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर में से क्या घटेगा? पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा तीन गो फॉर्मूला मेन हो गया। तीन गो फॉर्मूला अगर याद है तो बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो हमारा होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है पी बाई एच, इसका होता है डी बाई एच, और इसका होता है पी बाई डी। पी का मतलब अभी बताया लंब, पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण, और डी का मतलब ये आधार यानी बेस। ठीक है, तो इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। उसी तरह इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, उसी तरह इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। अब कैसे उल्टा होता है इसको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला तो हो जाएगा पी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसका उल्टा होता है, तो एच जाएगा ऊपर और पी आएगा नीचे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक का एच बट्टा पी। ठीक है, उसी तरह कॉस, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बी बाई एच, यानी बेस बट्टा ये हमारा कर्ण हो गया, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमारा और कर्ण ये आ गया। ठीक है, तो इसका उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पलटना है, तो अब एच जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, यानी एच बटा बी। उसी तरह टेन का आप लोग बताइए, टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई बी, पी बाई बी। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी ये बी जाएगा ऊपर अब और पी आएगा नीचे। तो बस ये तीन गो इधर है, तीन गो इधर है, यानी अगर तीन गो याद होगा तो इसी का उल्टा ये होता है। ठीक है, छह गो फॉर्मूला है। अगर छह फॉर्मूला याद है और ये भी तीन गो फॉर्मूला है, हालांकि एक मेन फॉर्मूला है, इसी से ये सब बना है। तीन गो ये फॉर्मूला और छह गो ये फॉर्मूला, अगर ये इतना कंप्लीट है तो हमारा 8.1 यानी 8.1 एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल आसानी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिए जिसका कोण बी जो है समकोण है, यानी बी बी पे 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये बी पे 90 डिग्री हो गया। उसके बाद दिया है ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, ए और बी ये जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और BC यानी B और C, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये त्रिभुज का तीन को भुजा में ये दिया है और ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं क्या? कर्ण, जिसको H से सूचित करते हैं। और H वाला फॉर्मूला अभी हम लिखवाए थे बेसिक में कि H का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ P क्या है? यानी P का मतलब लंब, लंब क्या है यहाँ 24, यानी रूट में 24 का स्क्वायर प्लस B कितना है? B है 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ने पे आ जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? तो इसका वर्गमूल होता है 25, यानी H का मान कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास P हो गया, B हो गया और H हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है? सबसे पहले साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P बाई H होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाला बात है, अगर ये वाला एंगल कहेगा तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि साइन ए, एंगल क्या है हमारा? ए, यानी ए वाला अगर एंगल रहेगा तो इसके लिए थोड़ा सा समझने वाला बात है। इसके लिए हमारा इसके सामने वाला कोण जो होगा ये हो गया P और ये हो गया B। किसके लिए? इसके लिए अगर ये एंगल पूछा तो P और B चेंज हो जाएगा, P हो जाएगा सामने वाला और B हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो बताइए P कौन होगा? P ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा? ये वाला होगा। तो ये वाला मान यानी 7, P का मान कितना है? 7। बटा में H तो बदलता नहीं है, H जितना रहेगा उतना ही रहेगा, तो H का मान कितना आया? 25, यानी साइन ए का मान कितना आ गया? 7/25। उसी तरह कॉस ए, कॉस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? B बाई एच। तो अब ये बताइए, जब ये एंगल पूछा है तो B कौन होगा? अभी बताएं B कौन होगा? ये वाला होगा, यानी इसका मान कितना है? B का मान कितना है? 24, तो यहाँ रहेगा 24। अब बटा में H तो बदलता नहीं है, H का मान कितना आया? 25। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर ये एंगल कहेगा तो इसके लिए P ये हो जाएगा ये वाला, अब B ये वाला हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना है कि एंगल कौन पूछ रहा है। अगर एंगल ये पूछेगा तो इसके लिए P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा, बस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगला आ जाते हैं हम लोग। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो वही रहेगा P बाई एच, लेकिन एंगल चेंज किया है। एंगल क्या किया है यहाँ? एंगल ये वाला पूछा है, तो इसके लिए जो P होगा P होगा, B होगा B होगा, H होगा H होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसके लिए P कौन होगा? ये, यानी P का मान कितना हो जाएगा? 24। H तो बदलता नहीं है, H का मान कितना है? 25। ठीक है, ये हो गया आंसर। उसी तरह कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला तो वही होता है बी बाई एच होता है, लेकिन एंगल क्या दिया है? तो एंगल कौन दिया है? ए। तो जब ये एंगल देगा तो इसके लिए हमारा P ये है, B ये है, H ये है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो हमारा B का मान कितना हो जाएगा? 7 बटा में H का मान कितना है? H का मान कितना आया? 25। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आकृति 8.13 जो यहाँ दिया है, ठीक है, इसको देख के tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बताइए, इसमें 3 को भुजा है, 1 2 3, 3 को भुजा में क्या क्या दिया है? इसको बोलते हैं P, क्या बोलते हैं? P। इसको बोलते हैं H, और नीचे वाला क्या हो गया? B। तो B दिया है, B नहीं दिया, तो B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर B जब निकलेगा तो H में से क्या घटेगा? P घटेगा, यानी H स्क्वायर। H स्क्वायर में से क्या घटेगा? P स्क्वायर। H का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, स्क्वायर निकालने का हम एक अलग से वीडियो बनाए, उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीका से, बेहतरीन ट्रिक से हम स्क्वायर निकाले हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा घट के हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, और ये 6 में से 4 गया 2, और 1 1 31, यानी 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो B का मान कितना आ गया? 5। तो ये हो गया हमारा 5। अब तीनों निकल गया। अब देखिए क्या निकालना है हमारा? निकालना है tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। बताइए फॉर्मूला क्या होगा? tan का फॉर्मूला होता है P बाई B, माइनस कॉट का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, तो B बाई P। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि एंगल क्या दिया है हमारा? एंगल क्या दिया है इसमें? एंगल क्या दिया है? P। जब अभी बताए थे, जब एंगल ये रहेगा तो इसके लिए बताइए आप लोग क्या होगा? इसके लिए B है होगा और P ये होगा। ठीक है, P ये होगा, अब B ये हो गया। बस जब ये एंगल पूछेगा तो
ठीक है। तो एंगल ये पूछा है, तो इसके लिए बताइए पी कौन होगा, पी हमारा कौन होगा, पी अब ये हो जाएगा 5/b, तो ये हो जाएगा 12 माइनस। अब बताइए आर, ये वाला पूछा है, तो ये वाला पूछा है तो चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, जो है वही रहेगा। यानी डी का मान कौन होगा, ये वाला होगा, यानी 5 में पी का मान कितना है 12। ये बताइए 5/12 में से 5/12 गया, ये कट के कितना हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें त्रिभुज नहीं दिया है, तो देखो कैसे, ये क्वेश्चन बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले साइन ए बराबर में 3/4, 3/4 है। अब देखिए आप लोग, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए लोग, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है। अब देखिए पी/एच हो गया, तो पी के सामने क्या है 3, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 3, और एच के सामने क्या है 4, यानी एच का मान कितना हो जाएगा 4। तो बताइए कौन नहीं है, तो पी है, एच है, तो बी नहीं है। यानी बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दीजिए, तो एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, और 16 में से 9 गया हमारा, ये 7 बच गया। यानी बी का मान कितना आ गया, बी का मान हमारा रूट में 7 आ गया, ठीक है। तो पी हो गया, एच हो गया और बी हो गया। तो निकालना क्या है, निकालना है हमारा यहाँ कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा d/h। तो बताइए इसमें d का मान कितना है, d का मान कितना आया रूट में 7। यहाँ त्रिभुज नहीं दिया है कि हमारा एंगल ऊपर वाला पूछेगा कि नीचे वाला पूछेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा b जो है वही रहेगा, b का मान कितना है रूट में 7, h का मान कितना है 4, ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो बताइए p कौन है इसमें, p का मान कितना है 3, बटा b का मान कितना है रूट में 7। तो आंसर चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 cot ए बराबर 8 दिया है, ठीक है, 15 cot ए बराबर 8 दिया है, तो ये दोनों का मान निकालना है, ठीक है, यानी साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले बताइए पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया था, यानी त्रिभुज दिया था, और तीसरा वाला क्वेश्चन में बटा में दिया था, बटा में दिया था तो हम पहचान लिए, लेकिन यहाँ बटा नहीं दिया, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कॉट में ये 15 गुना में है, यहाँ गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो गुना जब बराबर के इधर जाता है तो भागा हो जाता है, तो खाली अगर कॉट इधर बचेगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा इधर 8, और ये गुना है इधर आके भागा हो रहा है, यानी बट्टा, भागा का मतलब बट्टा, ये आके क्या हो गया 15। अब पिछले क्वेश्चन में जैसा हो गया, यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है d/p। तो बताइए बी की जगह पे क्या है, पी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे हमारा क्या है 8 है, और पी की जगह पे क्या है 15 है। तो क्या निकालना है, एच निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की जगह पे क्या है 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या है 8, 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये जोड़ दीजिए 5 4 9, और उसके बाद 6 2 8, और ये 2 का 2, यानी 289। 17 इसका वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17, ठीक है। तो हमारा बी निकल गया, पी निकल गया, यानी बी यहाँ है, पी यहाँ है, और एच निकल गया, ठीक है। तो निकालना क्या है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h। p का मान कितना है, p का मान है हमारा 15, 15 बटा में h का मान कितना आया 17। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। बस बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा b/h। तो सेक का क्या होगा h ऊपर जाएगा h/b, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/b। h का मान कितना है 17, और b का मान कितना आया 8। ये फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन को हम लोग पढ़े इस टॉपिक में। अगले वीडियो में हम लोग 4 के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें।